नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना कारण या समझ के हमें तुच्छ समझते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। ये लोग केवल हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अगर यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे तो हम खुद को असहज और अवमूल्यित महसूस करने लगते हैं। क्या आप उन लोगों से निपटने के लिए तैयार हैं जो आपके सम्मान की कद्र नहीं करते हैं? क्या आप उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं जहां आपको कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं? अब सवाल यह उठता है कि जब किसी को आपकी इज्जत नहीं मिलती है, तो आपको किस तरीके से उनका सामना करना चाहिए? क्या आप चुप रहेंगे या कुछ करेंगे? जब दुनिया आपको तुच्छ समझे तो क्या आप अपनी आवाज उठाएंगे या चुप्पी साधे रहेंगे? ये विचार दिल में उठते हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। हम जानेंगे कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए कौन से 5 कठोर तरीके हैं जो न केवल आपकी इज्जत वापस लाएंगे, बल्कि आपको आत्मसम्मान और शक्ति भी देंगे। तो आइए हम बात करते हैं इन ऐसे लोगों से निपटने के लिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए। खुद से अपने इज्जत की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि खुद से इज्जत करना। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते हैं तो दूसरे लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे? कई बार हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमें इज्जत दें, लेकिन हम खुद अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। खुद को प्राथमिकता देना, अपनी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना और खुद को समय देना आपके आत्मसम्मान को मजबूत करेगा। अगर आप किसी व्यक्ति से यह उम्मीद करते हैं कि वह आपकी इज्जत करेगा, तो आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप खुद को इज्जत दे रहे हैं। आप जब खुद को महत्व देंगे तो आपके आसपास के लोग भी उसी नजरिए से आपको देखेंगे। यह कठोर तरीका है। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है या आपकी इज्जत नहीं करता है तो उसे आप स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। एक ठोस तरीके और दृढ़ तरीके से अपनी सीमाएं तय करिए और किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। सही समय पर नहीं कहना सीखिए। कभी कभी इज्जत ना करने वाले लोग हमें अपने ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। वे हमारी सहमति या कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर हमसे जो चाहे करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से यह सवाल पूछें कि क्या मुझे यह करना चाहिए। अगर आपका जवाब नहीं है तो उसे स्पष्ट साफ साफ कहना सीखें। नहीं कहना कभी भी गलत नहीं होता है और यह आपकी ताकत को दर्शाता है। यह किसी के साथ रिश्ते खराब करने के बजाय उसे यह समझाता है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करें। जब कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान का उल्लंघन करने की कोशिश करे तो बिना किसी संकोच के नहीं कहें। इससे यह संदेश जाएगा कि आप किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। यह एक कठोर तरीका हो सकता है, लेकिन यह आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखने का पहला कदम है। यदि कोई आपकी व्यक्ति नहीं को ना समझे तो ऐसे लोगों से दूरी बना ले। सबसे बढ़िया तरीका ये है। सार्वजनिक रूप से जवाब देना और सख्ती की प्रतिक्रिया देना भी एक तरीका हो सकता है। जब लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं तो अक्सर हम चुप रहते हैं और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी चुप्पी ही हमारी कमजोरी का प्रतीक बन जाती है। आपको यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको सार्वजनिक रूप से तुच्छ समझता है तो आपको उस स्थिति का सामना करना होगा और इसका जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार सामने वाले व्यक्ति को जवाब देना ही होगा, लेकिन अगर वह बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो आपको अपने शब्दों से उसकी नकेल कसना होगी। इसके लिए आपको अपने भीतर की ताकत और साहस को जगाना होगा।
ताकि आप उसे बिना डर के जवाब दे सकें। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपकी इज्जत का उल्लंघन करता है, तो आप उसे पूरी गंभीरता और सख्ती से जवाब दें। यह आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करेगा। हमेशा ध्यान रखें, आपकी आवाज़ तभी महत्वपूर्ण होती है जब आप उसे सही समय पर उठाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत खुद को बनाए रखें और इमोशनल ब्लैकमेल से हमेशा अपने आप को बचाए रखें। इज्जत ना करने वाले लोग अक्सर हमारे इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वे हमारी कमजोरी को पहचान कर उन्हें मानसिक रूप से दबाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल से बचना चाहते हैं, तो मानसिक रूप से मजबूत बनिए। यह बहुत जरूरी है। जब आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आप इन लोगों से बच सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। उन्हें बताएं कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और उनकी किसी भी बात से आपका इमोशनल संतुलन प्रभावित नहीं होगा। अगर वे आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो खुद को माफ कर लें और आगे बढ़ें। मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब है कि आप किसी के भी ताने या आलोचना से प्रभावित नहीं होंगे। तो और किसी से आप समझौता भी मत करिए। समझौते के बजाय आप उचित कदम उठाइए। कोई समझौता मत करिए। इज्जत ना करने वाले लोगों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपके आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, यह सोचते हुए कि आप उन्हें माफ कर देंगे। ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए कि आप उनसे किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेंगे। यह एक कठोर तरीका हो सकता है, लेकिन इसे करना ही पड़ेगा। समझौता करने का अवसर पाते हैं तो उसे नकारें। आपको यह समझने की जरूरत है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको तुच्छ समझे और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो उसे सीधे तौर पर यह बताएं कि इस तरह के व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। इस स्थिति में आपको अपनी ताकत दिखानी होगी और उस व्यक्ति से सख्ती से निपटना होगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, तो हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए सख्त कदम उठाना ही पड़ते हैं। उसकी जरूरत होती है। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज में हमें एक आदर्श स्थापित करने के लिए भी आवश्यक होता है। इन 5 कठोर तरीकों को अपनाकर हम न केवल अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी सशक्त अपने आप को बना सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा आपकी इज्जत कैसे करेगा? आपको खुद से अपनी इज्जत करनी होगी। अपनी सीमाएं आपको निर्धारित करना होगी और अगर जरूरत पड़े तो सामने आकर मजबूती से अपनी बात आपको रखना होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है। तो हम इसी तरह के विषय लेकर और आपके सामने आता रहूंगा। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।